श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकाम, अंत समय में आएगी काम। तो जप ले सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जप ले सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। एक बार प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। अभी चर्चा हो रही थी कि 33 करोड़ देवी देवता, तो आप लोग ये जान लीजिए कि 33 कोटि देवी देवता हमारे यहाँ होते हैं। 33 कोटि का मतलब होता है 33 प्रकार। कोटि माने करोड़ भी होता है और कोटि माने प्रकार भी होता है। तो 33 प्रकार के हमारे यहाँ देवता हैं। उसको जो लोग नहीं जानते वो ये कह देते हैं 33 करोड़ देवी देवता है, जिसमें हम आप लोगों से चर्चा किए कि 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र है। इस तरीके से कुल 33 कोटि देवता होते हैं, जिसके बारे में बाद में मैं फिर आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन यहाँ आप ये समझिए कि पंक्ति दोष आप लोग जानना चाहते थे, जिस संदर्भ में मैंने ये बात शुरू किया है। तो पंक्ति का मतलब होता है जैसे खाना खाने के लिए एक पंक्ति में, एक लाइन में 11 आदमी बैठे हो और 10 आदमी को खाना परस दिया जाए, 11वां आदमी बैठा ताकता रहे। और इतना ही नहीं, एक बार नहीं, एक पंगत 10 आदमी की उठ गई, फिर दूसरी पंगत बैठी,
वो भी खा के उठ गई, तीसरी उठ गई, चौथी उठ गई, 10 पंगत उठ गई, लेकिन 11वां आदमी जो है वो बैठा बैठा ही है, उसको कभी भोजन नहीं दिया आपने, तो क्या होगा? दोस्त रहेगा कि दुश्मन? दुश्मन हो जाएगा। तो चूंकि भगवान रुद्र शंकर हैं, तो वो कभी दुश्मनी मानते नहीं। भगवान का यही गुण होता है कि इंसान की तरह से किसी का दुश्मनी नहीं मानते। तो जो रावण था वो 10 सिर उसके पास थे, और 10 सिरों का दान करके वो 10 रुद्रों को भगवान के प्रसन्न किया था। 11वें रुद्र जो हनुमान जी थे, उनको इसने कभी प्रसन्न नहीं किया। तो इसीलिए रामचरितमानस में भगवान शंकर कथा सुनाते हुए पार्वती जी को कहते हैं, हमहु रहे सती तेहि संगा, अदेखत राम चरित रण रंगा। कह रहे हैं कि हे पार्वती, हम भी भगवान के साथ सेना में सम्मिलित थे। हमहु रहे सती तेहि संगा, किसके साथ? राम जी के साथ। अदेखत राम चरित रण रंगा, देखत का मतलब उस रणरंग में सम्मिलित थे, लड़ रहे थे। तो किस रूप में वो लड़ रहे थे? हनुमान के रूप में। हनुमान जी जैसा कोई भक्त नहीं है। हनुमान जी के लिए कहा जाता है कि हनुमान जी भगवान शंकर में ही श्री राम जी की सेवा करने के लिए, क्योंकि उनके ईश्वर हैं राम, उनकी सेवा करने के लिए बानर का रूप धारण किया। और जब बानर रूप धारण किया तो माता पार्वती ने कहा कि चलो तुम बानर बन के जा रहे हो, तो तुम्हारी जो पूंछ है वो शक्ति उनकी, माता पार्वती पूंछ के रूप में उनके हो गई। तो इस तरीके से हम लोग जो अपने को हिंदू कहते हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम सनातनी हैं। सिंधु नदी के पार रहने के कारण, सिंधु के पश्चिम में रहने वाले जो निवासी थे, जिनको मुगल कहा जाता था, वो सिंधु को हिंदू बोलते थे, क्योंकि अरबी भाषा में स का उच्चारण ह होता है, तो वो लोग हिंदू कहते थे। अब चूंकि हमारे देश में भी मुसलमान हो गए, तो वो लोग भी उसका उच्चारण हिंदू ही करते हैं, तो इसलिए 2 जात यहाँ दिखाई पड़ती है, एक हिंदू और एक मुसलमान। तो हम लोग हिंदू नहीं हैं, बल्कि क्या है? सनातनी, जो सनातन को माने, जो हमेशा से चला आ रहा था, चला आ रहा है और आगे चलता रहेगा, उसको कहते हैं सनातन। तो हमेशा ये ज्ञात रहना चाहिए कि हम लोग सनातनी हैं। हिंदू केवल बोध के लिए सिंधु के इस पार होने के कारण कहा जाता है, जो मैंने आप लोगों को चर्चा किया। अब रामचरितमानस का हम लोग चर्चा करते हैं, तो आज जो चर्चा का विषय है वो पिछले बार हम लोग जहां तक किए थे उससे आगे का करेंगे। तो ये है श्रोता विविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल, संत सभाय अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। आप लोगों से इससे पहले चर्चा करते हुए हमने आप लोगों से चर्चा किया था कि गोस्वामी जी ने कहा कि यह जो रामचरित है, ये राम जी का चरित्र, राम जी का जो गुण है, उनका चरित्र है, कैसे वो पैदा हुए, कैसे रहे, सारा कुछ जो है वो एक सुंदर सरोवर के रूप में उसको उन्होंने लिया कि इसको एक सरोवर मान लिया जाए। तो वह सरोवर का क्या गुण है, उसी सरोवर से तुलना करते हुए रामचरित्र की ये चर्चा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो इस रामचरित्र को सुनने वाले श्रोता लोग हैं, श्रोता त्रिविध समाज, पुर, ग्राम नगर दुहकूल, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। आगे कहते हैं, राम भगति सुर सरित ही जाई, मुली सुकीरत सरज सुहाई,
सानुज राम समर जसु पावन, मिलऊ महानदु सोन सुहावन। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहत सहित सुबिरति विचारा। त्रिविध त्राप त्रासकत्र मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। मानस मूल मिली सुर सरितहि, सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु स्वरि तीर तीर बन बागा। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहुभांति। रघुवर जन्म आनंद बधाई, भवर तरंग मनोहर ताई। हम लोग जो चर्चा करते हैं उसमें एक दोहा से शुरू करके अगले दोहे तक का जितनी चौपाई है उसको लेते हैं। तो आज हम लोग 39वें दोहा से आगे चल रहे हैं। तो 39वें दोहा में गोस्वामी जी कहते हैं, 3 प्रकार के जो श्रोता हैं उनका समाज ही इस नदी के दोनों किनारे पर बसे हुए बस्ती पूर्वा या गांव। तो अब जो यहाँ शब्द आता है 3 प्रकार के श्रोता, तो इससे पहले आपने सुना था कि 3 श्रोता हैं और 3 वक्ता हैं। और क्या कहा था उन्होंने? श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़, यही कहा था ना। तो 3 तरह के श्रोता हैं। श्रोता त्रिविध समाज पुर, 3 तरह के श्रोता। तो आप लोग जरा नींद से उठिए तब समझ पाएंगे। हमारे इस सनातन धर्म में 3 मार्ग हैं भगवान के पाने के। 3 मार्ग है। एक है ज्ञान का मार्ग, और दूसरा है कर्म का मार्ग, और तीसरा है भक्ति का मार्ग। तो जो कथा कहने वाले 3 हैं, वो तीनों कथा कहने वाले और सुनने वाले पर जब आप विचार करेंगे तो आपको ये श्रोता त्रिविध समाज समझ में आ जाएगा। पहला श्रोता कौन है? माता पार्वती। और वक्ता कौन है? भगवान शंकर। तो भगवान शंकर क्या है? भगवान शंकर बहुत बड़े योगी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े गुरु हैं। और वो कथा किसको सुना रहे हैं? जो अज्ञानी है, जिसने इस ज्ञान के न होने के कारण जिसको शरीर छोड़ना पड़ा, जो सती के रूप में जो पैदा हुई थी और फिर उसको भगवान की कथा सुनने गई थी वो भगवान शंकर के साथ किसी के आश्रम में। हमने आप लोगों को कथा सुनाया है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही, तो वहां कथा उन्होंने ध्यान से सुना नहीं। और भगवान शंकर जब रास्ते में लौटने लगे तो कथा आप लोग जानते हैं, पार्वती जी के स्वरूप में उनको आना पड़ा, सती का शरीर छोड़ना पड़ा, मरण होना पड़ा। तो वो जानना चाहती थी कि ये राम है कौन, यानी उनको कुछ राम के बारे में ज्ञान नहीं है। लेकिन अब पार्वती क्या हो गई है? पार्वती ने बहुत तपस्या किया है। अब वो सती वाली पार्वती नहीं है, सती ने दूसरा स्वरूप धारण कर लिया। अब वो सर्वज्ञ हो गई, सब कुछ उनको ज्ञान है, वही दुर्गा है, वही सब कुछ है। तो वो क्या कर रही है? कथा सुन रही। तो पहला श्रोता माता पार्वती। अच्छा, दूसरा श्रोता महान ज्ञानी काग भसुंडी जी कथा सुना रहे हैं, भक्त हैं। और श्रोता कौन है? गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तो दूसरा श्रोता कौन है? ज्ञानी है। यही मैं आप लोगों से कह रहा हूं
कि जब आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। 3 प्रकार के श्रोता, ठीक ठीक। और तीसरे वक्ता कौन है? याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य जी कर्म मार्ग के चलने वाले, कर्म का मार्ग यानी यज्ञ का मार्ग, यज्ञ का मार्ग यानी यजुर्वेद, यजुर्वेद के लिखने वाले कौन है? याज्ञवल्क्य। और ज्ञान किसको दे रहे हैं? श्रोता कौन है? भरद्वाज जी। भरद्वाज जी कहाँ बसते हैं? प्रयाग में बसते हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? अज्ञानी बन करके पूछ रहे हैं कि हे प्रभु ये राम कौन है? तो 3 तरह के श्रोता हो गए। एक याज्ञवल्क्य जी को जो सुना रहे हैं भरद्वाज जी को, पहला श्रोता भरद्वाज, दूसरा श्रोता गरुड़ जी और तीसरा श्रोता पार्वती। तो 3 तरह के श्रोता हुए, ज्ञानी, भक्त और कर्म के मार्ग पर चलने वाले। तो तीनों तरह के जो श्रोता है, जो लोग कथा सुनने आएंगे, वो कोई जरूरी नहीं कि भगवान के भक्त हो। कोई ज्ञान मार्ग का चलने वाला हो सकता है, कोई कर्म मार्ग का चलने वाला हो सकता है, कोई भक्ति मार्ग का चलने वाला हो सकता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा श्रोता त्रिविध समाज, 3 तरह के समाज वाले लोग श्रोता। बात समझ में आई चौहान जी? ये बड़ी गूढ़ बात है, जो इसको बिना बताए आपको अर्थ बताना चाहेगा तो ये बात समझ में नहीं आएगी। तो श्रोता त्रिविध समाज, पुर ग्राम नगर दुहपूर। ग्राम और नगर 2 ही तरह की बस्ती होती है। कोई तीसरे तरह की बस्ती सुने? या तो गांव में रहने वाले ग्रामीण कहलाते हैं, या नगर में रहने वाले नागर कहलाते हैं। गांव में रहने वाले गवई, गांव गंवार। गांव वाले को यह समझा जाता है गांव का रहने वाला है, गंवार है, मतलब इसको इतना ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है या गंवार है मतलब। और दूसरे तरह के लोग कौन है? जो नागर है। नागर, नगर में रहने वाले क्या कहलाते हैं? नागर। तो नागर कौन होता है? जो होशियार होता है। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि श्रोता 2 ही तरह के होंगे, या तो बेवकूफ टाइप होंगे या होशियार टाइप के होंगे। तो ये इस तरह के दो तरह के ये श्रोता है। तो ये श्रोता कौन है? जब रामचरितमानस एक नदी है तो उसके किसी किनारे नगर होगा, किसी किनारे गांव होगा, ठीक। और संतों की जो सभा है, संत लोग इस कथा को, रामचरितमानस को कहते और सुनते हैं, तो कह रहे हैं कि यह संतों की सभा क्या है? अनुपम अयोध्या जी। अयोध्या जी तो जब जाओगे अयोध्या तब मिलेगा, लेकिन संत समाज अगर मिल गया तो चलता फिरता अयोध्या आपको वहीं पे मिल गया। तो अब आप लोगों को इस चौपाई, इस दोहे का अर्थ समझ में आ गया होगा। मैं भी इसके अर्थ को बहुत दिन तक समझता नहीं था, जब गुरु जी के संपर्क में आया। अब देखो रामचरितमानस में जो अर्थ लिखा है गीता प्रेस का, उसमें लिख दिए हैं 3 प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारे पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर है। तो इसको पढ़ के आप आगे तो बढ़ जाएंगे, लेकिन दिमाग इस पे नहीं जाएगा। श्रोता त्रिविध समाज, मेरा मन बार बार जाता था कि 3 तरह के समाज ये कौन है? कौन? पूर्वा और गांव का मतलब क्या है? तो जब गुरु जी से मिले हम, गुरु जी ने वो बात बताई जो आज मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं, तब जाकर के ये बात समझ में आई। इसीलिए कहते हैं कि रामायण है, वेद है, इस तरह की भक्ति है, ये बिना गुरु के होता नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, गुरु बिन होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावहि वेद पुराण, सुख की लहे हरि भगत बिनु। हरि के भक्ति के बिना संसार में सुख नहीं। संसार का सुख क्या है? देखो, सुख की परिभाषा ये है कि अभी आप घर से चले हो, 3 घंटा बीता, भूख लग जाएगी, तो जब आप खाना खाओगे, प्यास लगी है, पानी पियोगे, तो क्या होगा? सुख मिलेगा।
लेकिन ये सुख कब तक रहेगा? जब तक अगली भूख नहीं लग जाती। ठीक, फिर भूख लगी, फिर प्यास लगा, फिर दुखी हो गए, फिर सुख चाहिए। ठीक, पत्नी मिली, संसारिक सुख थोड़ा सा मिला, जब तक पत्नी के साथ रमण करते रहे सुख मिलता रहा। तो वो सुख मिल के हमेशा के लिए नहीं हो गया, फिर मन करता है रमण करने का। ठीक, कहीं यात्रा करने जाते हैं, मन नहीं भर गया, फिर मन करता है कि घूम आए, कोई खाना है फिर खा ले। तो संसार के जितने भी सुख है वो क्या है? नश्वर है, उनसे मन की तृप्ति नहीं होती। तो ये तृप्ति कहाँ मिलती है? कौन से सुख से मिलती है? भगवान की भक्ति से जो सुख मिलता है, वो सुख अगर एक बार मिल गया तो मिल जाने के बाद रोज बढ़ता रहेगा, वो फिर घटेगा नहीं। जैसे पानी पीने के बाद प्यास फिर लग जाती है, तो ऐसे भगवान का सुख अगर मिल गया, भगवान का भजन करते करते भगवान प्रसन्न हो गए, और भगवान का सुख आपको अगर एक बार मिल गया तो वो सुख एक बार मिल के जाने वाला नहीं है। इसीलिए जो भगवान के भक्त होते हैं, संत होते हैं, इसीलिए कहा कि सुख की लहै हरि भगति में। सुख तो असली सुख तो हरि के भक्ति में है, वही मिलेगा। बाकी सुख संसारी वाले जो क्या है, नाश हो गए, मिलेंगे नष्ट हो जाएंगे। तो कहते हैं राम भगति सुर सरी तहि जाई, मुली सुकीरत सरजु सुहाई। सरजू नदी कहाँ है? अयोध्या जी के पास। और ये सरजू नदी कहां से निकल के आई है? हम गए हैं मानसरोवर। मानसरोवर बहुत बड़ा सरोवर है, उससे जो नदी निकलती है उसका नाम चीन में अलग है। वही नदी बहते हुए नेपाल में आती है, उसका नाम अलग है। और वही नदी जब आपके देश में आती है तो इसको क्या बोलते हैं? घाघरा। और यही घाघरा जब पहुंचती है अयोध्या में तो इसको क्या कहते हैं? सरजू। उत्तर दिश सरजू वह पावन। तो गोस्वामी जी अपने जीवन में सरजू जी के किनारे किनारे पूरी यात्रा किए थे वहां तक। इसीलिए वो लिख रहे हैं राम भगत सुर सरी तहि जाई, मिली सुखी रति सरज सुहाई। कहते हैं कि सुंदर कीर्त रूपी सुहावनी सरजू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जाके मिल गई। ये सरजू नदी आगे बलिया के पास जाके कहा मिल जाती है? गंगा जी में। और गंगा जी में कौन मिला है? सोन नदी भी उधर मिली है। मिर्जापुर से सोन नदी आती है, तो सोन नदी किसमें मिल जाती है? गंगा जी में। और गंगा जी को क्या कह रहे हैं? राम भक्ति। तो राम भक्ति रूपी गंगा जी में ये सरजू नदी जाकर के मिल जाती है। और सानुज राम समर जसु पावन। सानुज माने अनुज के सहित, यानी लक्ष्मण जी के सहित भगवान राम ने जो युद्ध किया वो सानुज राम समर जसु पावन, मिले महानदु सोन सुहावन। यह राम जी के युद्ध का जो पवित्र यश रूपी सुहावना महानद है, उस महानद की तुलना किससे किया है? सोन नदी से। वो इसी में भगवान की भक्ति रूपी गंगा जी में क्या होता है? आके मिल जाता है, उसमें आकर के मिल जाता है। त्रिविध ताप त्रासक तिरमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। तीनों तापों को डराने वाली जो तिरमुहानी, तिरमुहानी एक स्थान है जौनपुर से आगे जब आप चलते हैं तो उस स्थान का नाम तिरमुहानी है। भाई भागो तो तुम लोग, कह दिया यहाँ कथा चल रही है, क्यों इसमें कूद रहे हो? प्रणाम करो, जो दान दक्षिणा डालना है उसमें डालो, जाओ प्रणाम वहां से कर लो। तो सानुज राम समरज सुपावन, मिले महानद सोन सुहावन। जुग बिच भगत देव ध्वनि धारा, सोहति सहित सुबिरति विचारा।
त्रिविध ताप त्रासक त्रिमुहानी राम स्वरूप सिंधु समुहानी। तो गंगा जी की ज्ञान रूपी वैराग्य रूपी जो धारा आगे बढ़ती है वो भगवान की जो भक्ति है क्या करती है, तीनों तापों को डराने वाली है। कौन सी तीन ताप है? दैहिक दैविक भौतिक, इन तीनों ताप को नष्ट करने वाली है। और कहाँ ले जाती है? समुद्र की ओर। समुद्र कौन है? भगवान राम है, जहां जाकर के सारी नदियां मिल जाती हैं। आगे कहते हैं मानस मूल मिली सुर सरितहीं सुनत सुजन मन पावन करहीं। तो भगवान की कीर्ति रूपी सरजू मूल मानस रामचरित है और ये जा करके राम के भक्ति रूपी गंगा में मिल जाती है। तो इस रामचरित रूपी भक्ति को जो सुनता है उनके मन को ये अत्यधिक पवित्र करने वाली है। ठीक, तो श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। देखिए बाधा भगवान के कार्य में